कल प्रश्न हुआ, एक अधिकारी थे, वो कह रहे थे हम एक संत के पास गए, वो हमको कह रहे थे कि रोटी रोटी कहने से तुम्हारा पेट भर जाएगा, तो तुम राम राम कहोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक बार सामने बैठ करके बात करो, जो भगवान के नाम में डूबे हुए तुम्हें पता चल जाएगा कि नाम में कितनी सामर्थ्य है। नाम सच्चिदानंद की होड़ रोटी से निकाल रहा है, मलमूत्र के भांड शरीर का पोषण करने वाली रोटी से, उस सच्चिदानंद का नाम, जिसका नाम सुमिर पावन नामो अपने बस करी राखे रामू, जिसके नाम के बल से तुम्हें हम क्या क्या बताएं। जो आज जो कुछ भी शून्य के आगे अंक लगा वो नाम ही है, नहीं सब शून्य है। नाम धाम रूप लीला इनकी अवहेलना करके पता नहीं कौन से सिद्धांत से भगवत प्राप्ति कराना चाहते हैं, कौन से सिद्धांत का ज्ञान नहीं है। अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, यही तो योग है। बचपन से इन्हीं योगों में तो दूसरी करें, तब हम बोल रहे हैं राधा 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 राधा। वही गाय की रोटी रोटी कहने से तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा, लेकिन राम राम कहने से जन्म जन्म की भूख न मिट जाए तो मुझे बता, जन्म जन्म की भूख मिट जाएगी। कैसे बात, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके भक्ति पक्तली मोरे तनु की चाह। अभी भगवान की कृपा है कि कहीं कहीं भगवत प्रेमी महात्मा भगवत मार्ग के पुष्टता प्रदान करने वाले शास्त्र सम्मत वचन बोलते हैं। शास्त्र के वाक्य बोलने पर मौन और निराश उदास हताश व्यक्ति के हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा पैदा हो जाए, ताली बजाने की हिम्मत ना हो। भजन यार पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज महात्मा के वचन सुनकर हमारे हृदय में विवेक जागृत हुआ। आपसे भजन में लगूंगा, अगलो नसानी अपना न सही। गौओं को दिव्य कोई भी सिद्ध महापुरुष का नाम बताओ जो भगवान के भजन के बिना सिद्ध हुआ। गुरुवाणी जी ललकार ललकार करके जो 10 गुरु हुए, सब नाम पे, सब नाम। हमारे सनातन धर्म के जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए सब नाम से, कबीरदास जी, धन्नादास, रामानंद, जितने भी महापुरुष सब भगवान के नाम से। पता नहीं अब कौन से महापुरुष पैदा हो रहे हैं जो नाम की अवहेलना, धाम की अवहेलना, मूर्ति पूजा की जाती है। आज तक कोई भी साधक या सिद्ध हुआ हो जिसने गुरु की आराधना ना की और सिद्ध हो गया हो, मैं बताना त्याग करती कुछ नहीं हाथ लगा। तो गुरु मूर्तिमान थे या व्यक्त मूर्तिमान? गुरु के वचन साकार थे या निराकार? साकार। गुरु के चरण साकार थे कि निराकार? और जब माथा रगड़ते तो स्थिति निराकार में हो जाती है। समझो, वेद वांग में भगवान का साकार रूप है। पता नहीं कौन सा आजकल ज्ञान हो रहा है बेमतलब कि न शास्त्र में लिखा है और न कहीं किसी संत से सम्मत है। जिस सभा में भगवान की निंदा हो, भगवान के नाम की निंदा, उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम उनके लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय करने के लिए। परिणाम में होता है ये एक मन गेहूं आज फेंक दो, कल 50 बोरी निकाल लो तो तुम्हें बहादुर समझे। समय अगर निरंतर जपोगे तो इसी जन्म में तुम्हें अनुभव हो जाएगा। हम कह रहे दूसरे की बात मानने की जरूरत, आप खुद देखो। जब नाम तुम्हारे जीवन में नहीं था तो तुम क्या थे, आज नाम है तुम्हारे जीवन में तो क्या हो, खुद देख लो। दूसरे की कहने की क्या जरूरत है। भक्ति ये छाती प्रमाण है इसका, शास्त्र प्रमाण, संत प्रमाण है तो दूर की बात रही। जाने मोरी छाती, छाती प्रमाण है। तो इसलिए बहुत काम संभाल करके ऐसे पाखंडियों के वचन न सुने जाए जो भगवान की अवहेलना करते हैं। परम ज्ञानियों में शिरोमणि महान महान पुरुष भगवान के नाम लीला धाम में लगे। हरिशरणम हरिशरणम, एक क्षण भी नहीं भूलते संसार। बड़ी विचित्र दशा है कलयुग में। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभ करे विप्र गुरु खात। बिल्कुल गोस्वामी जी शब्द लिख गए। संचार होता, जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूँ, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल कर सके। परायण है जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधकार दिखा सके, क्योंकि जहां सूर्य वहां अंधकार नहीं, ऐसे जहां भगवान का नाम है तो भगवान भी मंगल नहीं कर सकते। इतने शास्त्रों में उदाहरण बड़े बड़े, और सबसे बड़ा उदाहरण हम, हमारी छाती। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं। नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करें जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत है। नाम ही हमारा जीवन है, नाम ही हमारा सर्वस्व है। हमें कोई गति नहीं चाहिए, बस हमारे हृदय से नाम चलता रहे। बस पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की परम कृपा, उन्होंने ऐसा ठास के नाम भरा। पूज्य गुरुदेव भगवान जो बचपन से लिए उन्होंने नाम भरा। पूज्य हितजू महाराज को हम तो छा परम धमा प्राण हो घर कर्मा यह नाम महिमा रेश वृंदावन राधा नाम। पूज्य गुरुदेव भगवान नाम नाम नाम, सबका सार नाम। और जो नाम ना पकड़े तो वो अपने जीवन की हाल देख लेना। और नाम पकड़ लिया तो चाहे कामी हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे लोभी हो, चाहे मोही हो। भागवत में लिखा है कि पुत्र के बहाने नारायण बुलाया पर भगवान की प्राप्ति हो गई। अहो वत्स पचतो गरी आंग्य जिह्वा के वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी श्रेष्ठ जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम विराजमान है। एक गुरुजी ने कहा चेला को, बहुत दिन से सेवा कर रहा था, भूखी है, क्या चाहिए तुम्हारे सुकृत? गुरुजी जो आप उचित समझो, गरीब आदमी हूँ, आपकी सेवा में। बोले आज वो अमोघ वस्तु देंगे
जिसकी समानता त्रिभुवन नहीं कर सकती, जाओ गंगा स्नान करके आओ। स्वत्रणम गंगा स्नान करके आओ। तस्य पूर्वे च पितरः पिता कल्पन्ते पतनुमुखा। यदि गाय हरी हरी घास किसी से चर कहना रही नहीं, थी बहुत गुप्त चीज, और अमूल्य तुमने वस्तु। डंडा ऊपर प्रहार किया, लाठी मारी, तो तुम्हारे पितर किसी से खोपड़ी के बल नरक जाने के लिए आप तैयार। अंदर अंदर जपना। ये लिखा है। बाहर गए तो गाय चरा रहे थे लोग, बोले भगत जी राम राम। अंतिम स्वम तृणम नरः तो तस्य पूर्वे च पितरः कंपन्ते पतनुमुखा। फुसला दिया, ये तो एक चरवाहा बोल रहा है हमसे राम राम। इसीलिए क्या वही गुरु जी भारत ने से बोला है कहीं राम राम। किसी की तुलना मतलब ऐसा तो नहीं करना चाहिए, इतने बड़े जहाँ संत गौ को इतनी माता सेवा की की, हमको पदवी दी फुसला गई, दिया राम राम कह के। जहाँ गौ को हम दूसरे दिन आराध्य सेवा देवी में बोले में गुरु जी मानते बात हैं, कहना आराधना था। बोले करते बच्चा हैं। बाद में कहना, बहुत जरूरी काम है। गौ वो रक्षा, झोली है, उस झोली में गौ एक वस्तु सेवा। टंगी है, उसको बेच आओ बाजार में। पर केवल मूल्य भर जानना, बेचना नहीं, खाली वापस आओ। स्वयं भगवान अवतरित होकर तो गुरु जी हमें बात करनी थी, बोले तुम्हारी बात जे भी ये काम करके आओगे, तो भगवान का अवतार देखिए हुआ। तो एक भाटा बड़ा विचित्र